वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम से ताजरों और नून लीग के वफूद मुलाकातें करेंगे। तुर्की के वजीर दिफा से भी मुलाकात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वकला के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम की वजीर कानून को वकला प्रोटेक्शन एक्ट और बार काउंसिल एक्ट में तरमीम करने की हिदायत कर दी। कहा, वकला मुल्क का अजीम असासा हैं। हुकूमत वकला के पेशा वराना अमूर की अंजामदही में हर मुमकिन ताउन करेगी। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर फैसला आज सुनाएगा। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिए थे। हुमैर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्तों पर आयद एतराज़ात खत्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का मुनहरिफ अरकान के मामले पर फैसले का इत्तलाक माजी से होगा या नहीं, अदालत ने मुआवनत तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 25 मई तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से अपोजिशन लीडर के लिए नाम मांग लिया। 3 बजे तक स्पीकर चैम्बर में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए नाम भिजवाने की हिदायत। IMF के साथ मस्बत बातचीत जारी है। बहुत जल्द मौशी सूरत हाल में तब्दीली के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीरों की औसत से निस्फ से भी कम है। ये बैरूनी इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छी अलामत है। हुकूमत ने जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई वो मजमूई दरामदात का सिर्फ 1.5% है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट। लिखा, ऐसे मसनूई इक़दामात से मईशत नहीं संभलती। मौजूदा बहरान की वजह मंडियों का मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद है। जल्द इंतखाबात का ऐलान न हुआ तो मईशत मजीद बर्दाश्त नुकसान नहीं कर पाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का दिफा। इमरान खान का दौरे रूस ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा था। दौरे रूस पर पाकिस्तान को सज़ा देना नाइंसाफ़ी है। वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई हुकूमत की ख़ारिजा पॉलिसी तब्दील है। अमरीका को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान को साथ रखना होगा। हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा कर्जों की तफसीलात। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है। वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं, बहरान खान की पौने 4 साल की बदतरीन हुकूमत में मुल्क की मजमूई कर्जे 53,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। इक़्तिदार में आकर इमरान खान ने 23,000 अरब रुपए से जायद के कर्जे लिए। रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पेपर्स आउट होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सख्त एक्शन ले लिया। कंट्रोलर इम्तिहानात रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड शहनशाह बाबर खान और चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर खालिद महमूद को ओहदे से हटा दिया। मामले की इंक्वायरी के लिए खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ आज़ादी लॉन्ग मार्च से कबल आज मुल्तान में आखिरी जलसा करेगी। किला कहना कासिम बाग स्टेडियम में पंडाल सज गया। कुर्सियां लग गईं। 100 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज भी तैयार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 5 पैसे इजाफा किया जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। दरखास्त अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। समाअत 31 मई को होगी। सारिफीन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 40 पैसे का इजाफा।
₹200.40 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 43,000 की हद अबूर कर गई। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वजीर आजम कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। दौरे कराची में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वजीर आजम कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस मौके पर तुर्की के वजीर दिफा खुलूसी आखार भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कराची की मारूफ कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। मुलाकात में मुल्क को दरपेश मुश्किल मौशी हालात से निमटने के लिए तजावीज़ सुनेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है, बहुत जल्द मौशी सूरत हाल में तब्दीली के लिए पुरुमीद है। एक ट्वीट में वज़ीर खजाना ने कहा कि अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $623 मिलियन रिकॉर्ड हुआ, जो कि 9 महीनों की औसत से निस्फ से भी कम है। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी इस्तेहकाम के लिए अच्छी अलामत है। IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बहुत जल्द मौशी सूरत हाल में तब्दीली के लिए पुरुमीद है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $623 मिलियन रिकॉर्ड हुआ और करंट अकाउंट खसारा 9 माह की औसत से निस्फ से भी कम है। और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 40 पैसे का इजाफा हो गया है। डॉलर 200 रुपए से तजावुज करके $200.40 पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह $200.40 पर पहुंच गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान। ऊंची उड़ान का सिलसिला नहीं थम सका इंटरबैंक मार्केट में। अगर करंट इंडेक्स की बात करता चलूं तो 50 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 200 रुपए और 50 पैसे पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कीमत में ₹1.61 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर ने डबल सेंचुरी इंटरबैंक में भी मुकम्मल कर ली। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। ₹1 का मजीद इजाफा देखा गया, जिसके बाद डॉलर 202 रुपए से 201 रुपए से 202 रुपए पर पहुंच गया है। इस सारी सूरत हाल के पर एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि उम्मीद थी कि हुकूमत की जानिब से लग्जरी आइटम पर पाबंदी के फैसले के बाद डॉलर की कीमत में कुछ कमी आएगी, मगर लग्जरी आइटम पर पाबंदी के बावजूद डॉलर की कीमत में कमी नहीं आई। अब सारी उम्मीदें हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उस पर मरकूज हैं। उसके बाद ही जैसे ही वो कामयाब होते हैं मुज़ाकरात और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान को मजीद जो इमदाद है वो मिल सकेगी, जिसके बायस से डॉलर की कीमत में कुछ कमी आ जाएगी। जी अपडेट कर रहे थे कामरान चौहान। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले FIA और नैब अफसरान के तबादलों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद नैब में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चेयरमैन नैब ने हाल ही में की गई ट्रांसफर पोस्टिंग पर अमल दरामद भी रोक दिया है। नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद से इस बारे में तफसीलात देंगे। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लामाबाद की तरफ से वजाहत सामने आई है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल ने नैब में पोस्टिंग ट्रांसफर पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। जो पोस्टिंग ट्रांसफर हाल ही में की गई है इन पर अमल दरामद की फौरी तौर पर रोक दिया गया है। चेयरमैन नैब ने नैब हेडक्वार्टर्स और नैब के तमाम इलाकाई ब्यूरोज को मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मनोअन अमल करने की हिदायत की है। जी साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की है। उमर सरफराज चीमा के वकील बाबर अवान ने अदालत को बताया कि उमर सरफराज चीमा की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 किस्म के एतराज़ात लगाए हैं। एक ये कि बरतरफी की व्हाट्सएप कॉपी लगाई गई, दूसरा ये कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि डी नोटिफाई तो वफाक ने किया है, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदर का कहाँ का इख्तियार, कहा इन पर बाइंडिंग है, ये तो पहले से तयशुदा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म करके लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और केस की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी है।